जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रयागराज जा रही बस में लगी आग। महाकुंभ स्नान के लिए रांची से निकले थे श्रद्धालु। रांची से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस में आग लग गई। ये घटना देर रात रामगढ़ जिले में स्थित कुज्जू के लकड़ी गेट डायवर्शन के पास की है। बस चालक और श्रद्धालुओं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की दी गई, लेकिन जब तक दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचती तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। ये बस स्लीपर कोच थी जिसमें 30 यात्री सवार थे। सोशल मीडिया कंटेंट पर रहेगी सरकार की नज़र। अश्लीलता रोकने के लिए लगाएगी डिजिटल इंडिया बिल। सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने का काम कर रही है। नए कानून में ये यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने की प्रावधान रहेगी। डिजिटल इंडिया बिल पर केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा है। अलग अलग क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले कानून बनाए जाएंगे, जैसे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण संबंधी विषयों के लिए अलग अलग प्रावधान। राशन लेने वाले अयोग्य लोगों पर होगी कार्रवाई। धावा दल करेगी छापेमारी, ब्याज के साथ वसूलेगी पैसे। मैया समान योजना शुरू होने के बाद से राशन कार्ड बनवाने वालों की संख्या तेजी बढ़ गई है। जिला आपूर्ति कार्यालय में आवेदनों की बाढ़ आ गई है। इसी बीच कई ऐसे लोग ने भी राशन कार्ड बनवा लिया जो इसके पात्र नहीं है। अब प्रशासन ने इन अपात्र लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला आपूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों की जांच के लिए धावा दल का गठन किया है। यह टीम अपात्र लोगों के घरों छापेमारी करेगी और अगर कोई नियमों के खिलाफ पाया गया तो उसके अंजाम की कीमत की जुर्माना रूप से ब्याज सहित रकम वसूली जाएगी। अगर कोई अपात्र व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसने राशन कार्ड का लाभ लिया है तो उसे बाजार दर के हिसाब से अनाज की पूरी कीमत चुकानी होगी। चावल के लिए प्रति किलो 35.50 रुपये और गेहूं के लिए 35 रुपये की दर तय की गई है। इसके अलावा 12% ब्याज भी भरना होगा। बाबूलाल मरांडी ने जेईई बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पेपर लीक माफिया के रूप में कुख्यात हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार कर दिया है। शायद यह पहली बार है कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आज सुबह से विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब प्रश्न पत्र मिलान किया गया तो हूबहू मिल गया। पूरी संभावना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्यमंत्री के करीब गिरोह ने ही मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। जेक अध्यक्ष ने भी प्रश्न पत्र मिलने के बाद स्वीकार की है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी लिपापोती करने में लगे हैं। मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना अस्वीकार्य है। शिक्षा मंत्री और जेक अध्यक्ष नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपना इस्तीफा दे। राज्य सरकार इस पेपर लीक कांड के सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे। रांची के अपर बाजार में 3 गोदामों में लगी भीषण आग, 2 करोड़ से अधिक का नुकसान। रांची के अपर बाजार के महावीर चौक पर स्थित शर्मा टावर में कपड़े की 3 दुकान पायल होजियारी एंड टेक्सटाइल, पायल गारमेंट और रांची होम फर्निशिंग के गोदाम में गुरुवार की सुबह आग लग गई। आग लगने की जानकारी लोगों को लगभग 6-10 बजे हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के वाहन में पानी कम था, सीढ़ी दूसरे तल्ले तक नहीं पहुंच रहा था। इसके बाद विधायक सीपी सिंह और पूर्व पार्षद के प्रयास से नगर निगम टैंकर और एलईडी लाइट ठीक करने वाली हाइड्रोलिक मशीन बुलाई गई। उससे बैठकर निगम कर्मी निगम के टैंकर से आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। फायर ब्रिगेड के कर्मी भी निगम की लाइट ठीक करने वाले हाइड्रोलिक मशीन की ट्रिक में खड़े होकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। झमाझम बारिश से किसानों को खिले चेहरे। लोहरदगा जिले में गुरुवार सुबह झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बादलों से घिरे आसमान के बीच अहले सुबह ही बारिश शुरू हो गई।
जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। बारिश से फसलों की राहत, तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश और वज्रपात भी देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों में बढ़ती गर्मी और जलाशयों के सूखने से किसानों की सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बारिश ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यह हल्की बारिश फसलों के लिए संजीवनी का काम करेगा और पानी ऑक्सीजन की तरह काम कर फसलों को पोषण देगा। झारखंड भाजपा की मांग, छावा फिल्म को टैक्स फ्री करे हेमंत सरकार। झारखंड भाजपा के ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर बनी फिल्म छावा को राज्य में टैक्स फ्री किया जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से युवा एवं विद्यार्थियों को हिंदवी स्वराज में महानायक छत्रपति संभाजी महाराज के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म का टैक्स फ्री होने से राज्यवासी, विशेष रूप से युवा वर्ग, इस फिल्म को देखकर राष्ट्रवाद, देश एकता और अखंडता के साथ साथ हिंदुत्ववाद से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कुंभ से लौटते समय दर्दनाक हादसा, हजारीबाग के 6 श्रद्धालुओं की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड स्थित कंडसर गांव के 6 लोगों की कुंभ से लौटते समय सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कंडसर से 11 श्रद्धालुओं का एक जत्था महाकुंभ स्नान के लिए गया था। सभी कुंभ स्नान के बाद अयोध्या दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बादलपुर थाना क्षेत्र में लखनऊ वाराणसी NH 731 पर उनकी टाटा सुमो की किसी अज्ञात वाहन ने खूंटी में बारिश और कोहरे के कारण 2 ट्रक आपस में टकराया, ड्राइवर की हालत गंभीर। खूंटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूदी के पास गुरुवार को 2 ट्रकों में भिंडित हो गया। इसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह 7 बजे हुई। बताया जा रहा है कि घने कोहरे और बारिश के कारण 2 ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इससे एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें खूंटी का सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कचरे से जाम नालियां और सड़कों की साफ सफाई के लिए आरजेडी नेता की भाजपा विधायक से मांग। पश्चिम बंगाल आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 80 बर्नपुर नेताजी रोड इलाके में नालियों और सड़कों की साफ सफाई नहीं होने के कारण इलाके की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। लोग ना तो अपने घर में रह पा रहे हैं और ना ही घर के बाहर सड़कों पर चल पा रहे हैं। पूरे इलाके में बदबू की बदबू फैली है। इलाके के लोगों को सांस लेना भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। इलाके में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी फैलने की आशंका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रांची के कुश प्रभात के इशारों में सहायक पद पर चयन, पिता पैसे से किसान। रांची बुढ़ऊ प्रखंड निवासी कुश प्रभात कुमार साहू का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इशारों में सहायक पद पर हुआ है। इस परीक्षा में कुश प्रभात कुमार को ऑल इंडिया रैंक 44 प्राप्त हुआ है। उनके चयन से पूरे क्षेत्र में हर्ष है, विशेषकर कुश के पिता राम प्रसाद साहू जो कि पेशे से किसान हैं और माता कलेश्वरी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है, जिन्होंने मुफलिसी में भी रहकर भी अपने बेटे की पढ़ाई से समझौता नहीं किया। वर्ष 2013 में सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ओडिशा से। झारखंड में बादल, मौसम का मिजाज, रांची, रामगढ़ समेत इन जिलों में हुई बारिश, 22 तक ऐसे ही रहेगा वेदर। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो और जामताड़ा में गुरुवार सुबह बारिश हुई। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार को दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। आगामी 22 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में ऐसे ही मौसम का पूर्वानुमान है। वहीं गुरुवार की रांची, बोकारो, रामगढ़ और पलामू आदि इलाके में बादल गरज सकते हैं और हल्के एवं मध्यम दर्जे में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में एक साथ बारिश नहीं होगी, बल्कि अलग अलग जिलों में अलग अलग समय में बारिश हो सकती है। वहीं रांची में 21 फरवरी की सुबह में धुंध और दिन में आकाश में बादल छाया रहेगा। 20 और 22 फरवरी को कई जिलों में वज्रपात, मेघा गर्जन, तेज हवा, झोंके के साथ ओलावृष्टि की प्रबल संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बेटे ने बीमारी मां को घर में बंद कर दिया, खुद चला गया कुंभ स्नान करने। 4 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा।
रामगढ़ जिले में एक बेटे ने अपनी बीमार विधवा मां को घर में कैद कर दिया और खुद कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चला गया। 4 दिन बाद यह मामला तब सामने आया जब बुजुर्ग मां ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका अरगड्डा की है। 68 वर्षीय संजू देवी इकलौता बेटा अखिलेश प्रजापति सीसीएल कर्मचारी है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुंभ स्नान के लिए चला गया, लेकिन बीमारी मां को घर में ही ताला लगाकर छोड़ दिया। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच पूरी। सीआईडी ने इस दिन पेश कर सकती है अपनी जांच रिपोर्ट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। संभावना है कि इस रिपोर्ट में वह 24 फरवरी तक अदालत में कोर्ट में पेश कर देगी। बता दें कि इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने सीआईडी को जांच कर आदेश दिया था। फिलहाल कोर्ट के निर्देश पर आयोग ने फाइनल मेरिट लिस्ट होल्ड पर रख दिया है। बलियापुर में गरज के साथ हुई ओलावृष्टि, किसानों को भारी नुकसान, बिजली आपूर्ति में ठप। धनबाद के बलियापुर में गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की भारी नुकसान पहुंचाया है। बलियापुर प्रखंड में गुरुवार को बारिश हुई, वज्रपात हुई, जमकर ओले के गिरे। इसकी वजह से खेतों में लगी गेहूं, सरसों, फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, पालक और धनिया समेत अन्य फसलों नष्ट हो गई। किसानों का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। इस बारिश में वज्रपात के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों को मायूसी कर दिया है।